Hello everyone. I welcome you all on your own YouTube channel EduForce, Education for Success. We have already covered sports current affair of January to July in our previous video. In this session, we are going to cover all the important awards and honors of the last 6 months, which are very important for any of your exam in which current affairs are asked. So without wasting time, let's start with Padma Awards. We all know that Padma Awards are very important for every exam. So इस वीडियो में हम पहले पद्म अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ इट्स बेसिक्स. So there are three class of Padma Awards. It is Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, right? Now our government has announced a total of 128 Padma Awards on 73rd Republic Day. And these 128 Padma Awards includes 4 Padma Vibhushan, 17 Padma Bhushan and 107 Padma Shri Awards. Right? Now it is very important कि कितनी वुमेन को पद्म अवार्ड मिले हैं. सो द आंसर इज 34 वुमेन को पद्म अवार्ड मिले हैं एंड 10% आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स और NRI एंड 13% गोट दिस अवार्ड पोस्ट्यूमसली. ओके, नाउ आउट ऑफ 4 पद्म विभूषण रेसिपिएंट्स 3 रिसीव्ड इट पोस्ट्यूमसली एंड दे आर बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह एंड श्री राधेश्याम खेमका. We all know that Bipin Rawat sir was India's first Chief of Defence Staff and former Chief of Army Staff. Now श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद में ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे थे. नाउ श्री राधेश्याम खेमका, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी में पद्म विभूषण दिया गया और ये गीता प्रेस गोरखपुर के प्रेसिडेंट रहे थे. राइट. नाउ डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट शी बिलोंग्स टू किराना घराना. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराना से बिलोंग करती है. सो द आंसर इज किराना घराना. ओके, नाउ पद्म भूषण अवार्ड्स. 17 पद्म भूषण अवार्ड्स दिए गए हैं. सभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो है श्रीमती गुरमीत बाबा, इन्हें पद्म भूषण पोस्ट्यूमसली दिया गया और ये पंजाबी सिंगर थी. नटराजन चंद्रशेखरन, ये टाटा ग्रुप से संबंधित हैं. सत्या नडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सुंदर पिचई, CEO ऑफ गूगल एंड अल्फ़ाबेट एंड साइरस पूनावाला. साइरस पूनावाला इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साइरस पूनावाला ग्रुप विच ऑल्सो इंक्लूड्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके, नाउ श्री सच्चिदानंद स्वामी, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी में पद्म भूषण दिया गया और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं. ओके, नाउ श्री राजीव महर्षि एंड देवेंद्र झाझड़िया, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. श्री राजीव महर्षि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन्हें सिविल सर्विस के लिए पद्म भूषण दिया गया एंड ये फॉर्मर कैग थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इस समय GC मुर्मू कैग हैं इंडिया के, GC मुर्मू. ओके, एंड वो इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ, द्रौपदी मुर्मू. एंड शी इज़ द 15th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली AFCAT जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है तो वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है. सो द आंसर इज 15th. ओके, नाउ देवेंद्र झाझड़िया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं. देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रोवर हैं एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरा ओलंपिक प्लेयर टू विन 2 गोल्ड मेडल एट द पैरा ओलंपिक्स. फर्स्ट गोल्ड इन्होंने 2004 एथेंस पैरालंपिक्स में जीता था. ओके, एंड सेकंड गोल्ड इन्होंने 2016 में रियो पैरालंपिक्स में जीता था एंड इन 2020 इन टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रिसेंटली. ओके, एंड इन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है एंड 2012 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है और अब इन्हें पद्म भूषण दिया गया है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं तो देवेंद्र झाझड़िया पूछे जा सकते हैं. नाउ पद्मश्री अवार्ड्स. 107 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं. इनमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अवनी लेखरा, श्री नीरज चोपड़ा, श्री सोनू निगम एंड श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी. अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 मेडल जीते थे. इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था एंड इन 50 मीटर एयर राइफल शी वॉन ब्रॉन्ज मेडल. ओके, सो शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने 2 मेडल जीते थे.
एंड गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में हम सभी जानते हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। ओके। एंड सोनू निगम, इनके बारे में भी हम सब जानते हैं, सिंगर हैं ये। नाउ श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी, ये मूवी डायरेक्टर हैं और इनकी मूवी सम्राट पृथ्वीराज रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी और इन्हें अब पद्म भूषण दिया गया है। सो ये पूछे जा सकते हैं, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी इनकी मूवी। ओके। नाउ सम बेसिक्स अबाउट पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ओके। एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पद्म अवार्ड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। इट इज़ पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, राइट। एंड पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया एंड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न। ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पद्म अवार्ड्स को रेसिपिएंट अपने नाम में सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली CISF और CDS जैसे एग्जाम्स में स्टेटमेंट के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ओके। नाउ टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड्स टू बी गिवन इन ए ईयर शुड नॉट बी मोर देन 120। 120 से ज़्यादा पद्म अवार्ड एक साल में नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें पोस्ट्यूमस अवार्ड्स और फॉरेनर और NRI और OCI अवार्ड्स एक्सक्लूडेड हैं, इसमें पोस्ट्यूमस अवार्ड्स इंक्लूडेड नहीं हैं। ओके। सो इस समय 128 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 में। अगर इसमें से हम फॉरेनर अवार्ड्स जो कि 10 फॉरेनर्स को दिए गए हैं एंड 13 पोस्ट्यूमस अवार्ड्स दिए गए हैं, ये एक्सक्लूड कर दें 23, देन इट रिमेन्स 105। ओके। सो अगेन ये 120 से कम हो जाता है, तो 120 से ज़्यादा पद्म अवार्ड्स एक साल में नहीं दिए जा सकते हैं, राइट। नाउ भारत रत्न। We all know that Bharat Ratna is the highest civilian award of India, and till now only 48% got Bharat Ratna. And recently in 2019 जिन्हें भारत रत्न दिया गया था वो है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी। उसके बाद से अब तक 2022 तक किसी को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। सो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, तो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। ओके। सो अब तक सिर्फ 48 लोगों को दिया गया है। Okay, now that's all about Padma Awards. Now, EY Entrepreneur of the Year Award 2021, ये फाल्गुनी नायर को दिया गया। एंड फाल्गुनी नायर इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ ब्यूटी सप्लाई कंपनी नाइका, राइट। नाउ वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 के लिए सिंथिया रोजेनवेग को दिया गया। ओके। वर्ल्ड फूड प्राइज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड डे पे दिया जाता है और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। 16 अक्टूबर को। नाउ डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने वर्ल्ड फूड प्राइज शुरू किया था 1986 में। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में हम सब जानते हैं, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जो कि नॉर्मन ई बोरलॉग को मिल चुका है। नाउ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है एंड ही इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज़। इन्हें 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया था, राइट। नाउ बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ काफ़ी सुर्खियों में था रिसेंटली ये, और गीतांजलि श्री को उनकी बुक द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। ओके। गीतांजलि श्री को उनकी बुक द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किया था, राइट। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ उन बुक को दिया जाता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो और आयरलैंड और UK में पब्लिश की गई हो। ओके। नाउ पुलित्ज़र प्राइज़ 2022। पुलित्ज़र प्राइज़ जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा और म्यूज़िक में भी दिया जाता है। म्यूज़िक में यह रेवेन चाकोन को मिला है रिसेंटली इन 2022। सो पुलित्ज़र प्राइज़ 22 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग, लोकल रिपोर्टिंग, नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, फिक्शन, ड्रामा, म्यूज़िक एट्सेट्रा, राइट। सो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पुलित्ज़र प्राइज़ इंडिया में किसे दिया गया है और पब्लिक सर्विस में यह किसे दिया गया है। सो इंडिया में पुलित्ज़र प्राइज़ 2022 फीचर फोटोग्राफी के लिए रॉयटर्स के अदनान अबीदी को, अमित दवे,
सना इरशाद मट्टू और दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी इज़ नो मोर। सो नाउ इन सबको पुलित्जर प्राइज क्यों दिया गया? दे ऑल गोट दिस प्राइज फॉर द इमेजेस ऑफ कोविड टोल इन इंडिया, राइट? नाउ दानिश सिद्दीकी वाज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड दिस प्राइज और उनका यह सेकंड प्राइज है। सो दानिश सिद्दीकी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जा सकता है इनके बारे में। एक तो इन्हें पुलित्जर प्राइज पोस्टह्यूमसली दिया गया है एंड सेकंड इनका ये सेकंड पुलित्जर प्राइज है, राइट? नाउ पुलित्जर प्राइज इन पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस में पुलित्जर प्राइज वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। ओके, नाउ ज्ञानपीठ अवार्ड्स, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड कोंकणी नॉवेलिस्ट दामोदर मावजो को दिया गया एंड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड असमी पोएट नीलमणि फुंकन जूनियर को दिया गया फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। नाउ ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया और 1961 में एस्टेब्लिश किए गए थे ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, नाउ फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मलयालम राइटर जी शंकर कुरूप को दिया गया था, राइट? नाउ सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 2021 के लिए प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को दिया गया सरस्वती सम्मान फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ओके, नाउ India born Geeta Gopinath became the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist of the International Monetary Fund, right? So, and who is the first Indian to receive this honor? It is Raghuram Rajan. यहाँ पे इनकी फोटो लगी हुई है and there Geeta Gopinath. Okay, and where is the headquarter of IMF? It is in Washington DC. नाउ गीता गोपीनाथ IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, राइट? नाउ फील्ड मेडल, यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मेरिना वियाजोवस्का एंड 3 अदर रिसीव्ड द फील्ड मेडल 2022। फील्ड मेडल को जनरली मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है और फील्ड मेडल 4 साल में एक बार दिया जाता है, राइट? सो फील्ड मेडल का अनाउंसमेंट इस बार रशिया में होना था, पर रशिया और यूक्रेन में वॉर की वजह से इनका अनाउंसमेंट फिनलैंड में किया गया। ओके, now Femina Miss India 2022, Sini Shetty has won the title of Femina Miss India 2022 and Mrs India Worldwide 2022 सरगम कौशल ने जीता है। सरगम कौशल, ओके, एंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 won by खुशी पटेल। सो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। फेमिना मिस इंडिया 2022 शिनी सेट्टी एंड मिसिज इंडिया वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल एंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल, राइट? नाउ मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावास्का फ्रॉम पोलैंड हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। ये पोलैंड से है, ओके, एंड द कैपिटल ऑफ पोलैंड इज वार्सो। एंड मिस वर्ल्ड 2021 का फाइनल मार्च 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया था, अदरवाइज ये 2021 में ही होता, राइट? नाउ सम अवार्ड्स रिलेटेड टू इंडियन डिफेंस। फर्स्ट इज प्रेसिडेंशियल कलर्स। प्रेसिडेंशियल कलर्स इज ऑल्सो नोन एज निशान इन आर्मी, राइट? एंड अवर फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे हैज प्रेजेंटेड प्रेसिडेंशियल कलर्स टू 4 पैराशूट बटालियंस at Parachute Regiment Training Center in Bangalore, right? And the 4 battalions are 11 para, 21 para, 23 para and 29 para battalion, right? और इस समय जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो है जनरल मनोज पांडे, right? Now again President's color. President of India Ramnath Kovind has presented the prestigious President's Colors to Indian naval ship INS Valsura at Jamnagar in Gujarat, right? So यहाँ पे President's Colors प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया 26 ऑफ मार्च को, ओके, एंड ये INS वलसूरा को दिया गया जामनगर गुजरात में, एंड द प्रीवियस वन वाज गिवन बाय जनरल MM नरवणे ऑन 23rd of Feb, ओके, और ये दिया गया बेंगलोर में 4 पैराशूट बटालियंस को, राइट? नाउ नेक्स्ट, नाउ नो नीड टू इंट्रोड्यूस द मैन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, एंड द ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा वाज ऑनर्ड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल
राइट। रिसेंटली 24 जुलाई को नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है, राइट। तो इन्होंने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है। ओके, नाउ सम फिल्म अवार्ड्स। सबसे पहले आईफा अवार्ड्स, द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, जो कि अबू धाबी में हुए, और ये आईफा अवार्ड का 20th एडिशन था। और बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला शेरशाह को। शेरशाह मूवी कैप्टन विक्रम बत्रा पे है, और कैप्टन विक्रम बत्रा सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, एंड इवन हम सभी इंडियंस के लिए इसे। और कैप्टन विक्रम बत्रा 13 JN के राइफल से थे, एंड इन्हें PVC मिला था पोस्टुमसली, राइट। वी ऑल नो दैट ये कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, राइट। एंड देयर इज़ ए फेमस कोट ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, इट इज़, या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तो तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो ये थे कैप्टन विक्रम बत्रा। नाउ बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर मेल टू विक्की कौशल सरदार उधम सिंह मूवी के लिए, ओके। एंड बेस्ट एक्टर फीमेल कृति सेनन को मिला मिमी मूवी के लिए। एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड विष्णुवर्धन को मिला, अगेन शेरशाह मूवी के डायरेक्टर हैं ये, राइट। नाउ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 17th एडिशन था, और इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन के लिए इंटरनेशनल और नेशनल प्राइज़ दिए जाते हैं। एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑफ द फेस्टिवल रही टर्न योर बॉडी टू द सन, राइट। नाउ बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के 50 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस चुना गया, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। एंड अगेन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश की 11 मूवीज़ का एक स्पेशल पैकेज प्रेजेंट किया गया, विच ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी हसीना ए डॉटर्स टेल, राइट। नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज मूवी को मिला। एंड बेस्ट फिल्म अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड और आईफा अवार्ड दोनों शेरशाह मूवी को मिले हैं। एंड बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है, पर आईफा अवार्ड विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह मूवी के लिए। एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड और आईफा अवार्ड दोनों कृति सेनन को मिले हैं। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नाउ ऑस्कर अवार्ड्स 2022, ऑस्कर्स का ये 94th एडिशन था। एंड बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला कोडा मूवी को। कोडा स्टैंड्स फॉर चाइल्ड ऑफ डीफ एडल्ट। एंड मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड मिले हैं ड्यून मूवी को। ड्यून मूवी को 6 अवार्ड मिले हैं, 6 ऑस्कर मिले हैं। नाउ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विल स्मिथ को किंग ऑफ रिचर्ड मूवी के लिए। एंड बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टिन को, राइट। नाउ कांस फिल्म फेस्टिवल का ये 75th एडिशन था। ये एवरी ईयर फ्रांस में ऑर्गेनाइज होता है, और इस बार इसके जूरी पैनल में दीपिका पादुकोण भी थी। एंड बेस्ट फिल्म के लिए पाम डियोर अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला। एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए लॉयल डियोर और गोल्डन आई अवार्ड शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ को मिला, राइट। Now it is most important, India has been named as the first country of focus at the March to Film, which was organized alongside the Cannes Film Festival 2022 in France. Okay, एंड थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया था, एंड हियर इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज कंट्री ऑफ ओनर, राइट। नाउ ग्रैमी अवार्ड्स का ये 64th एडिशन था। ग्रैमी अवार्ड्स वेरियस कैटेगरीज में दिए जाते हैं, और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो है बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम अवार्ड। ये फाल्गुनी शाह को दिया गया इनकी एल्बम एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए। नाउ बेस्ट न्यू एज एल्बम अवार्ड ये रिकी केज एंड स्टीवर्ट कोपलैंड को दिया गया। रिकी केज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एल्बम डाइवाइन टाइड्स के लिए, राइट। एंड एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जॉन बैटिस्टे के VR एल्बम को दिया गया। नाउ बाफ्टा अवार्ड्स का ये 75th एडिशन था। एंड बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला द पावर ऑफ द डॉग को। एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जोआना स्कैनलन आफ्टर लव के लिए। एंड बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल अगेन विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। इन्हें ऑस्कर भी मिला था विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए, राइट।
Now you can revise these most important awards here. So the Best Actor award in Oscar, in BAFTA, and in Golden Globe award, all three won by Will Smith, right? And Best Movie award in Oscar won by Coda movie, and the Best Movie award in BAFTA won by The Power of the Dog, and the Best Movie Golden Globe award won by The Power of the Dog again, and the most number of Oscar award won by Dune, and the most number of BAFTA award won by again Dune, right? So it is in very precise way ताकि आप इजीली याद रख सकें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 जुलाई को 68th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी अनाउंस किए गए हैं और बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड सुरई पटरू को मिला है. सुरई पटरू, राइट, ओके. Now some awards related to sports. Neeraj Chopra honored with Sports Star of the Year award, and in female Sports Star of the Year award Mirabai Chanu को मिला है. We all know that Saiko Mirabai Chanu is an Indian weightlifter and she won silver medal at the Tokyo Olympic 2020. And recently in Commonwealth Games 2022 में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, राइट. एंड इन AFK 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई चानू बिलोंग्स टू विच स्टेट. सो शी बिलोंग्स टू मणिपुर एंड नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं. नाउ इंडियन मेंस हॉकी टीम ने नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है एंड पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मेल सुमित अंतिल को मिला एंड पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन फीमेल वन बाय अवनी लेखरा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन अजीत पाल सिंह को मिला है, राइट. एंड इंडिया में क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर है, सो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन क्रिकेट रविचंद्र अश्विन को मिला है एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिथाली राज को. नाउ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अगेन मीराबाई चानू को मिला एंड द BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इंडियन वुमेन क्रिकेटर शेफाली वर्मा को मिला है, राइट. ये शेफाली वर्मा है. एंड फॉर्मर इंडियन वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ऑनर्ड विद द BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राइट. एंड कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं और इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रोंज मेडल जीता था. नाउ ICC अवार्ड्स 2022. ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर की रेशेल होई फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना को मिली है एंड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर वोन बाय शाहीन अफरीदी. शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं, राइट. नाउ ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2021 टेस्ट बैटिंग अवार्ड वन बाय ऋषभ पंत एंड कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड वन बाय केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं. एंड हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ अवार्ड विनर्स एंड इट्स नॉट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डैरिल मिशेल को मिला फॉर हिज जेस्चर ऑफ रिफ्यूजिंग टू टेक सिंगल इन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड एज ही फेल्ट ही हैड ऑब्स्ट्रक्टेड द वे ऑफ बॉलर आदिल रशीद, राइट. Now FIFA awards. Best FIFA Men's Player Award won by Robert Lewandowski and Best FIFA Women's Player Award won by Alexia Putellas, right. And most important, FIFA Special Award for an Outstanding Career Achievement won by Christine Sinclair in female and Cristiano Ronaldo in male, right. Now some international, national and state awards. मेघालय गवर्नमेंट की प्रपोजल सिस्टम को यूनाइटेड नेशन की तरफ से अवार्ड मिला है एंड इट इज़ वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज, राइट, एट जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, राइट. नेक्स्ट, नाउ उड़ीसा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मो बस को भी यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला है फॉर देयर रोल एंड एफर्ट इन हेल्पिंग द वर्ल्ड रिकवर बेटर फ्रॉम COVID-19. नाउ नेशनल MSME अवार्ड 2022 फर्स्ट प्राइज उड़ीसा को मिला है फॉर देयर outstanding development of MSME sector, and MSME stands for micro, small and medium enterprises, and second prize बिहार को मिला है and third prize हरियाणा को मिला है, right. Now chairman of the Piramil group Ajay Piramil has received an honorary commander of the British Empire by Her Majesty the Queen. And now अना कबाले दुबा को वर्ल्ड बेस्ट नर्स के लिए एस्टर गार्जियन अवार्ड दिया गया है एंड अना कबाले इज़ द ओनली फीमेल ग्रेजुएट ऑफ हर विलेज. अना कबाले दुबा केन्या से है एंड द कैपिटल ऑफ केन्या इज नैरोबी. नाउ नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक रिसीव 2020 टेम्पल्टन प्राइज एंड
फ्रैंक विल्सेक साइंटिस्ट हैं. ओके. नाउ किस स्टेट ने सुषमा स्वराज अवार्ड अनाउंस किए हैं वुमेन्स के लिए? सो द आंसर इज हरियाणा. हरियाणा सीएम अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन. एंड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार अनाउंस किए हैं फॉर द ईयर ऑफ 2020 एंड 21 ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. एंड इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता हैज़ रिसीव्ड रामानुजन प्राइज 2021. एंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 29 चिल्ड्रन को दिया गया. एंड दीज विनर्स इंक्लूड 15 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स. एंड BRO's अटल टनल रिसीव्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड. नाउ असम गवर्नमेंट अवॉर्डेड असम वैभव अवार्ड टू रतन टाटा. रतन टाटा को दिया गया असम वैभव अवार्ड. एंड असम वैभव अवार्ड असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. एंड सेकंड नंबर पे जो असम का अवार्ड है वो है असम सौरभ. एंड थर्ड पे असम गौरव. राइट. नाउ फॉर्मर जापान PM शिंजो अबे गिवन नेताजी अवार्ड 2022. नेताजी अवार्ड दिया गया है शिंजो अबे को. राइट. एंड शिंजो अबे इज नो मोर. नाउ कतर्स हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022. एंड लास्ट ईयर इन 2021 में भी बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही मिला था. एंड केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु वाज नेम्ड द फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया. राइट. नाउ थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं रिसेंटली. एंड उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है. एंड सेकंड प्राइज राजस्थान को. एंड थर्ड प्राइज तमिलनाडु को मिला है. राइट. And if this video proved useful to you, then please like and share the video and subscribe the channel. That's all for this session. We have covered all the important awards and honors. And I assure you, इससे बाहर नहीं आएंगे आपके awards and honors से related current affairs के questions. Thank you for watching the video.